इतिहास के पन्नों को अगर किसी ने हमारे लिए आज का वातावरण बनाने में किसी ने पहल की, तो जो पहल है वो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने की। कितना बड़ा ये योगदान इनका है, हरियाणा से इनका जुड़ाव ये हमको ध्यान में आ गया। भले ही इनका जन्म राजस्थान में हुआ, लेकिन ये छोटे ही थे तो पिताजी इनके रेवाड़ी में कुतुबपुर गांव में आकर के बस गया। गांव ही था, छोटा ही गांव, वहां के बस से इनकी पढ़ाई वढ़ाई वहां शुरू हुई और वहीं से इन्होंने व्यापार शुरू किया। एक बड़ा असमंजस समाज में बना रहता है कि ये किस समाज से जुड़े हुए थे, क्योंकि सामाजिक चेतना तो आज समाज में बहुत है। तो कुछ लोग कहें कि हाँ भी जैसे नाम इनका है उस नाते से तो ब्राह्मण समाज के हैं। अग्रवाल समाज कहने लगा कि नहीं ये तो हमारे समाज से हैं। वास्तव में अग्रवाल समाज क्यों इनको अपनाता है कि अच्छे व्यापारी ये उस समय बने। कुतुबपुर रहते हुए अच्छा व्यापार और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता है ये उस काल में इन्होंने सीखा। तो इस नाते से अग्रवाल समाज को भी उनको अपना प्रणेता मानता है, व्यापार का पुरोधा मानता है। तो इस प्रकार से इन्होंने वहां से जीवन शुरू किया। और फिर इनके पिताजी श्री राय पूर्णदास जी बहुत धार्मिक निष्ठा के वो व्यक्ति थे। वो पुरोहित का काम करते थे। हिंदुत्व कूट कूट के भरा हुआ था। इनका कार्यकाल तो बहुत छोटा कार्यकाल है, जो आज हम याद कर रहे हैं कि इनका राज्याभिषेक हुआ आज के दिन 7 अक्टूबर सन 1556 में। यह भी हमको जानकारी मिल गई कि केवल 1 महीना ही वो सिंहासन पर बैठे राज किया। 5 नवंबर 1556 के दिन ही पानीपत की दूसरी लड़ाई में इनको आंख में तीर लगा, बेहोश हो गए, गिर गए, इनकी गर्दन उन्होंने काट दी। काल छोटा होने के बाद बहुत ज्यादा लोगों ने इनको जितना आगे बढ़ाना चाहिए उनके नाम को नहीं बढ़ाया। लेकिन आज भी सौंदापुर गांव है पानीपत में, एक छोटे स्थान पर इनकी प्रतिमा आज भी लगी है वहां। तो मैं सबसे पहले तो आज के दिन हरियाणा सरकार की ओर से जो एक प्रथम चरण में काम कर सकते हैं, तो मैं घोषणा करता हूं कि एक लगभग 4-5 एकड़ में पानीपत में और एक 4-5 एकड़ में कोई रेवाड़ी में भी इनका एक स्मारक बनाया गया। रेवाड़ी के लोगों ने तो प्रतिमा भी बना के रखी हुई है। तो लगाने के लिए स्थान का कई बार आया कि इनकी प्रतिमा लगाने के लिए हमको स्थान चाहिए, कोई चौक चाहिए, कोई पार्क चाहिए। अगर पहले से कोई जमीन वहां चिन्हित होगी ठीक है, नहीं तो कोई भी, चाहे वो कुतुबपुर की जमीन होगी या कहीं भी होगी, तो एक स्मारक इनका बनाने के लिए आज मैं दोनों स्थानों पर यह घोषणा करता हूं। और इनके जीवन को प्रेरणा मिले समाज को, इस नाते से इनकी जीवनी को भी आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा मैं आपकी ओर से, सबकी ओर से ये विषय ध्यान में कराता हूं। जो इस देश के संत महापुरुष हुए जिनकी जीवनी से प्रेरणा मिलती है, उनके विचारों का प्रचार प्रसार ये हम करेंगे। इसके लिए हमने अलग से योजना बनाई, संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना। और इसके अंतर्गत पहले साल हमने 10 करोड़ रुपए की राशि तय की। उस राशि से अब जितने भी कार्यक्रम प्रदेश में होते हैं, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि जी का हुआ, संत रविदास जी का हुआ, संत कबीर जी का हुआ, महर्षि वाल्मीकि जी के हुए, गुरुओं के, गुरु गोविंद सिंह जी के, गुरु तेग बहादुर जी के, गुरु नानक देव जी के, अभी पीछे हमने धन्ना भगत की जयंती वो कैथल में मनाई, महर्षि कश्यप की जो इस प्रकार की जयंती है वो हमने मनाई। और आज ये कार्यक्रम भी सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का उनका राज्याभिषेक दिवस, ये उसी योजना के अंतर्गत हम मना रहे हैं कि ये जीवनी भी ऐसी है जो हमको प्रेरणा देती है। इस परंपरा को हमने शुरू किया है। आने वाली पीढ़ी ऐसे जो काम हुए हैं, ऐसे जो संत महात्माओं ने जो विचार दिया है, जो शहीद हुए हैं, इनकी जीवनी से प्रेरणा अपने समाज को मिलती रहे, तो हमने इन कार्यक्रमों का एक प्रकार से शुभारंभ किया है। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे जितने वक्ताओं ने अपनी सहमति भी जताई है और उनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई है, जिन्होंने सोचा था कि हेमू के जीवन चरित्र पर कोई डाक टिकट जारी हो, कोई स्मारक बने। आज हमने उस काम की घोषणा की है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।